सब्सक्राइब करें बी विस्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है साहिल। आप देख रहे हैं बी विस्टर खबरें जिसमें आपका फायदा। जी हाँ, खबरें जिसमें आपका फायदा। तो चलिए देखते हैं आज की फायदेमंद खबर क्या है। आज की फायदेमंद खबर है म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या है, ये किस तरह से काम करता है, कितने तरह का होता है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको कुछ पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो वो पैसा जो आप इन्वेस्ट करेंगे, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं उस पैसे को शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करती हैं और वहां से जो बेनिफिट होता है, जो रिटर्न होता है, वो रिटर्न आपको मिलता है। इस सब को करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनियां कुछ चार्ज लेती हैं। साथ ही साथ ये जो म्यूचुअल फंड है उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है जिन लोगों को शेयर्स के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में काफ़ी नॉलेज जो है नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ म्यूचुअल फंड जो है में आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे। दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएं, किसी भी ऑनलाइन म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर आप वहां पर ऑनलाइन अप्लाई करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से आप जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो इन्वेस्टर होगा वो आपको बताएगा कि किस में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए या कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है, कौन सी कंपनी के म्यूचुअल फंड्स जो है कौन सा बेस्ट रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं जो ये म्यूचुअल फंड है ये हमारे देश में कितने तरह का होता है। हमारे देश में दो तरह के म्यूचुअल फंड है। पहला जो म्यूचुअल फंड है बेस्ड ऑन मैच्योरिटी पीरियड, दूसरा है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब मैं आपको बताता हूं बेस्ड ऑन मैच्योरिटी पीरियड। इसके अंदर जो म्यूचुअल फंड है तीन तरह के हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और इंटरवल म्यूचुअल फंड्स। ओपन एंडेड क्या होते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है, लेकिन अगर आपको जैसे मैं समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इनका मतलब क्या है। ओपन एंडेड के अंदर क्या है, आपने कभी भी मान लीजिए आप आज खरीदे, कल खरीदे, परसों खरीदे, आपने म्यूचुअल फंड खरीदे और फिर बेच दिए। कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, आप जब चाहे खरीदे, जब चाहे बेचे। इसके अंदर रिस्क फैक्टर जो है थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि आपको अगर लगा कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, इससे पैसा रिटर्न आ रहा है, तो आप बेच के वो पैसा ले सकते हैं। अगर डाउन जा रही है तो उसमें थोड़ा सा रिस्क है। तो इसमें कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है कि आपको इस डेट को बेचना है और इस डेट को खरीदना है। अब दूसरा समझिए, मान लीजिए आपने मैं दूसरा बता रहा हूं क्लोज एंडेड के बारे में। क्लोज एंडेड में क्या है, आपको फिक्स टाइम के लिए इसमें पैसा इन्वेस्ट करना होगा। मान लीजिए 3 साल या 6 साल। इसमें रिस्क भी नहीं है क्योंकि आपने 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, 3 साल बाद आप अपना पैसा निकलवा सकते हैं। कोई फिक्स टाइमिंग इसमें नहीं है। तीसरा समझिए इंटरवल म्यूचुअल फंड। ये दोनों का जो है मिक्स करके, मतलब दोनों को ऐड करके बनाया गया है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। इसमें आप चाहे खरीदे चाहे बेचे और एक फिक्स मैच्योरिटी डेट पर भी इसको आप निकलवा सकते हैं। तो ये है ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और इंटरवल। ये तीनों के बारे में मैंने आपको बताया। अब दूसरा मैं आपको बताने वाला हूं। जो दूसरा है वो है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट्स। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, लास्ट सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या है, ये थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि आप इसके अंदर पैसा सीधा शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इट मींस कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे आप खुद ही उसके ओनर होंगे और इसके अंदर आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा, तभी आपके लिए ये फायदेमंद होगा। और मान लीजिए आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो ये जो स्कीम है ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो लोग ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसमें रिटर्न भी अच्छा आता है। जी हाँ, दूसरा मैं आपको बताता हूं। दूसरा है आपका डेट म्यूचुअल फंड। इसके अंदर क्या है, आप कुछ समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे,
5 साल से कम, मान लीजिए 2 साल, 3 साल, 4 साल। रिस्क इसके अंदर कम है क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप जब चाहे इसको निकलवा भी सकते हैं। 5 साल से कम, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अगर मैं एफडी की बात करूं, यहां पर एफडी में आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक इसी तरह इसके अंदर भी आप इन्वेस्ट करते हैं। एफडी के कंपेयर में, फिक्स डिपॉजिट के कंपेयर में ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। जी हाँ, इसमें रिस्क नहीं है और कुछ टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जो तीसरा है वो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। इसके अंदर ये जो बनाया गया है, ये दोनों को मिलाकर बनाया गया है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड्स। इसमें आपको रिस्क फैक्टर का ध्यान रखना है क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। डिपेंड्स ऑन द शेयर्स की परफॉर्मेंस, उसके हिसाब से आपको उस पर रिटर्न मिल रहा है। और जो लास्ट है, यानी कि फोर्थ वन, सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ये स्पेशल किसी सोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए जो है बनाया गया है, जिसमें रिटायरमेंट स्कीम या बच्चों की शिक्षा जैसे लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि अगर आप आफ्टर रिटायरमेंट आपको कुछ पैसा इकट्ठा करना है तो उसको, अगर उस चीज़ के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपको बच्चों की शिक्षा के लिए जो है एक लॉन्ग टाइम के बाद जो है आपको काफ़ी पैसा चाहिए होगा जो है बच्चों की शिक्षा के लिए, तो उसके लिए भी ये जो है सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बनाया गया है। तो आपको अपने हिसाब से जो बेस्ट लगता है आप उसके अकॉर्डिंगली उस म्यूचुअल फंड स्कीम को फॉलो करके जो है पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।